हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर। आई वेलकम यू ऑल ऑन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या हट। बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। जी हाँ बेटा, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट सुनते ही आपके दिमाग में एक बड़ी सुंदर सी इमेज बनती है जो हमारे एनवायरनमेंट को सुंदर बनाते हैं, एक अच्छी सी खुशबू देते हैं हमारे आसपास, राइट? और जो पूरा अच्छा हैप्पी हैप्पी कर देते हैं, है ना? तो आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे कि उस प्लांट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या रोल होता है, उस पार्ट्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सभी बातें हम कहाँ पढ़ेंगे? आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर से फ्रेंडशिप तो कर ली जाए। देखिए, आपको ये चैप्टर हेलो बोल रहा है, तो हमको भी तो बगल में इससे इंट्रोड्यूस होना है ना। अब आ जाइए, तो मैं आपको करवाती हूँ और मैं बताती हूँ कि इस चैप्टर में आप मेरे साथ मिलकर क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि हमारा चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि उस प्लांट्स की इम्पोर्टेंस क्या। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, ये हमारी बुक में है, यानी कि हमको इसको पूरे साल पढ़ना है, यानी कि कुछ तो जरूरी होगा ना जब हमारी बुक में दिया गया है, राइट? तो क्या इतनी इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट की, वो सभी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस बताने वाली हूँ बेटा कि प्लांट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, राइट? उसके बाद क्या सभी प्लांट्स एक जैसे होते हैं? जरा अपने आसपास नजरें घुमा के देखना, घर से बाहर जाइए और देखिए और मुझे बताइए, क्या आपके आसपास सभी प्लांट्स एक जैसे हैं? तो आप लोग कहोगे कि नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, सभी प्लांट्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ प्लांट बहुत ज्यादा छोटे हैं, कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, कुछ प्लांट्स में बहुत ज्यादा कलरफुल फ्लावर्स हैं, कुछ प्लांट पे नहीं है, कुछ प्लांट की लीफ जो है बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन है, कुछ प्लांट की कम ग्रीन ग्रीन है। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यस बेटा, प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स पे अलग अलग फ्लावर्स और अलग अलग फ्रूट्स आते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? डिवीजन ऑफ प्लांट्स भी देखने वाले हैं, राइट मेरा बेटा? उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ प्लांट देखने वाले हैं कि प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना? वो देखेंगे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। क्या आपको नहीं पता है? मैम हमको पता है ना। प्लांट के पास लीव्स होती है, राइट? ये आप देख पा रहे हैं क्या क्या है? इसके पास लीव्स है, और क्या है बेटा मेरा इसके पास? इसके पास बेटा स्टेम है, और क्या है बेटा? इसके पास रूट्स भी होंगी, राइट? इसके पास रूट्स भी होंगी। तो ये अलग अलग क्या है बच्चा? पार्ट्स हैं प्लांट के। ओके, उसके बाद बच्चों हम क्या देखेंगे? स्टेम पढ़ेंगे, स्टेम के फंक्शंस देखेंगे। देन बच्चा हम लोग लीफ पढ़ेंगे, लीफ के फंक्शंस देखेंगे। कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो भाई उसका काम हमको, देखो बेमतलब की चीजें तो हमको देखनी ही नहीं है ना, अपने काम की चीजें देखनी है। तो अगर हम स्टेम पढ़ेंगे तो हम स्टेम के काम देखेंगे, हम लीफ पढ़ेंगे तो हम लीफ के भी काम देखेंगे। देखा, बस आप ही लोग काम नहीं करते हो, सब काम कर रहे हैं। मतलब देखो, स्टेम लीफ भी काम कर रहे हैं, बस आप काम नहीं कर रहे हो। तो देख लो, आप भी काम करना शुरू करो, फिर अपने फंक्शंस देखो क्या है, ठीक है? उसके बाद रूट्स, और फिर हम देखने वाले हैं कि रूट्स के क्या टाइप्स होते हैं, रूट्स के फंक्शंस भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, आ जाइए। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और प्लांट की इम्पोर्टेंस को जानते हैं कि जरूरत क्या है प्लांट्स की। बच्चों, जरूरत तो प्लांट्स की बहुत है, चाहे मैं चाहे आप, हम सभी को प्लांट्स चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और अगर ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगी तो हमारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। यानी कि बच्चों, हम सांस नहीं ले पाएंगे। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, है ना? तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी ब्रीदिंग कहाँ से होगी? और आपको मैं रेस्पिरेशन, आपने पढ़ा है, बातें आपको पता होंगी, ब्रीदिंग क्या होता है, राइट बेटा? तो अगर ब्रीदिंग नहीं होगी, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए भाई प्लांट्स का होना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो प्लांट्स हमको दे रहा है ऑक्सीजन, राइट? उसके बाद प्लांट फूड भी देता है। हाँ जी बेटा, हम जो इतनी सारी चीजें खा रहे हैं, फ्रूट्स ले लो, कोई भी वेजिटेबल ले लो,
कहाँ से मिल रहा है बच्चों? प्लांट से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? उसके बाद बेटा बहुत सारी दवाइयाँ, मेडिसिन भी हमको प्लांट से मिलती है बच्चों। देन बेटा बिल्डिंग मटेरियल, आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो है ना, आजकल लोग प्लांट्स को काट बहुत रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि भाई प्लांट से जो है चीजें बड़ी अच्छी अच्छी बनती हैं, रोप्स बनती हैं, बिल्डिंग मटेरियल बनता है, तो लोग उन चीजों को बेचने के लिए प्लांट्स को काट देते हैं और उससे वो चीजें बना लेते हैं। तो ठीक है, हम चीजें ले सकते हैं, हमारे नेचर में है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं लेनी है कि हम क्या करें कि प्लांट ही खत्म कर दें, है ना? तो वो गलत है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन बेटा हर चीज का खराब होता है ना? तो जो कि प्लांट इतनी अच्छी अच्छी चीजें देता है ना, इसलिए लोग प्लांट को काटते हैं। तो ये प्लांट की गलती नहीं है ना कि वो अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है तो लोग उसको काटे ही दे रहे हैं, है ना? लेनी चाहिए अगर प्लांट प्रोवाइड कर रहा है, विच इज गुड, लेकिन एक लिमिट में लेनी चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन के पास भी क्या रहे बच्चा, बनी रहे। प्लांट आर यूज्ड इन आर क्लॉथिंग, बच्चों ये हमारे कपड़े बनाने में भी हेल्प करते हैं, कई सारी ऐसी चीजें देते हैं जिससे क्या हो जाते हैं, हमारे अलग अलग तरीके के कपड़े बन जाते हैं। उसके बाद बेटा फ्यूल भी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट। देन बेटा ऑल्सो प्लांट्स प्रोवाइड अस विद ब्यूटी एंड प्लेजर, और आपको तो पता ही है कि प्लांट से हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है वो सुंदर सुंदर रहता है, तो एक तरीके से प्लांट ब्यूटी भी प्रोवाइड कराते हैं, राइट बच्चों? हाँ जी बेटा, आगे आ जाइए। उसके बाद देखिए, अब बात आती है कि ये जो प्लांट है मैम, ये आया कहाँ से? ये प्लांट अपनी, ये तो बता दिया कि प्लांट हमको ऑक्सीजन देता है, फ्रूट देता है, फ्लावर देता है, ये देता है, वो देता है, बट मैम कहाँ से आया प्लांट? जादू? मैम जादू तो नहीं होता है ना, जादू जादू जैसे तो कुछ होता ही नहीं है ना बेटा। तो मैम कहाँ से आया? प्लांट जो आया है बेटा वो सीड से आया है। कहाँ से आया है? सीड से आया है। अ प्लांट कम्स फ्रॉम अ सीड, सीड मतलब पता है ना आपको, बीज। ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग तरीके के सीड्स की इमेज यहाँ पर लगाई गई है ताकि आप देख पाए हम क्या करते हैं। जो हमें प्लांट चाहिए होता है उसका सीड लेते हैं, उसको मिट्टी में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और कुछ समय बाद वो बड़ा हो जाता है और एक प्लांट दे देता है, राइट बच्चा? आ जाइए क्या लिखा हुआ है, दिस सीड इज कवर्ड विद अ सीड कोट। ये जो सीड होती है इसके ऊपर क्या होता है, एक बेटा मेरा, इसके ऊपर एक सीड कोट होता है विच प्रोटेक्ट दी सीड, जो कि क्या करता है बेटा, सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, राइट? क्या प्रोवाइड कराता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। दिस सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इनसाइड। अब मैम सीड से प्लांट कैसे बन जाता है? मैम ये भी जादू? नहीं बेटा, जादू नहीं होता। तो मैम कैसे बन जाता है? बेटा देखिए, सीड के अंदर क्या होता है, एक छोटू सा मोटू सा क्या होता है, बेबी प्लांट होता है। क्या होता है? बेबी प्लांट होता है। उस बेबी प्लांट के अंदर, जैसे कि ये सीड है ना, इस सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होगा, राइट? बेबी प्लांट होगा। इट हैज टाइनी रूट्स, और उस बेबी प्लांट की छोटी छोटी रूट्स भी होंगी। रूट्स आपको पता है ना कि अगर ऐसा सा कुछ प्लांट होता है तो ऐसे ऐसे जमीन के अंदर रूट्स जाती हैं। तो ये जो सीड के अंदर प्लांट है बेटा, इसकी छोटी छोटी टाइनी रूट्स भी होती हैं। टुवर्ड्स द आउटर साइड द टाइनी रूट इज टर्म्ड एज अ रेडिकल, और वो टाइनी रूट जो सीड के अंदर होती हैं उनको हम क्या बुलाते हैं बेटा, रेडिकल बुलाते हैं। इट ऑल्सो हैज अ टाइनी शूट, और इस ये जो प्लांट है इसकी एक छोटी सी शूट भी होती है, उसको टुवर्ड्स दी इनर साइड, ठीक है, अंदर की तरफ जो होती है वो टाइनी शूट भी होती है, और शूट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, प्लिम्यूल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? प्लिम्यूल बुलाते हैं। मतलब सीड के अंदर जो रूट है उसको क्या बुला रहे हैं, रेडिकल बुला रहे हैं, और सीड के अंदर जो शूट है उसको क्या बुला रहे हैं बेटा, प्लिम्यूल बुला रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड? आगे चले, आ जाइए आगे। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। आपने देखा होगा प्लांट एक तरीके के नहीं होते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कितने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स लगा रखे हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं बेटा वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। नाम क्या क्या है देखिए, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। ये जो हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज है ना,
ये अलग अलग तरीके के प्लांट है। हर्ब्स जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे वाले होते हैं, बिल्कुल जो जमीन में होते हैं एकदम नन्हे मुन्ने से। श्रब्स जो होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन स्टिल दे आर कैसे, जमीन बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है इनकी, बट हाँ श्रब्स हर्ब्स से बड़े होते हैं। दैट ट्रीज हमारे बहुत ज्यादा टॉल प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, shrubs, trees on the basis of their height, stem and branches। अब हमने किस बेसिस पर ये कैटेगराइज किया है, किस बेसिस पर मैं बोल रही हूँ ये हर्ब है, ये श्रब है या ट्री है, तो बेटा किस प्लांट की कैसी रूट्स हैं, कैसी शूट्स हैं, कैसी स्टेम्स हैं। जिसकी स्टेम्स बहुत बड़ी बहुत मोटी वो आपका ट्री हो जाएगा, जिसकी बिल्कुल छोटी बिल्कुल कमजोर बिल्कुल वीक वो आपका हर्ब हो जाएगा, राइट। तो इस बेसिस पर स्टेम, रूट और ब्रांचेस के बेसिस पर हमने प्लांट्स को इस कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, हर्ब्स, श्रब्स और आपके ट्रीज। दो और होते हैं बेटा, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बच्चा, हर्ब्स में क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है। वो प्लांट जिनकी ग्रीन और कमजोर सी वीक सी है ना, आप कोरिएंडर देखा है आपने, धनिया, उसकी देखिए कितनी कमजोर सी स्टेम होती है, यूं करके हाथ से तोड़ देते हैं, तो वो क्या है आपका हर्ब है, ठीक है बेटा, वो हर्ब्स के अंदर आता है। दे आर यूजुअली शॉर्ट, ये कैसे होते हैं, ज्यादातर शॉर्ट होते हैं, एंड समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस, और कभी कभी बेटा इनके पास क्या नहीं होती है, ब्रांचेस भी नहीं होती है, इनकी शाखाएं भी नहीं निकलती हैं, राइट बेटा। आगे चलते हैं, आगे चलिए और देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट शब्द पर। ये देख पा रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल है ना, बिल्कुल बच्चों के जैसे, राइट। ये क्या है, रोजेस हैं, ये भी बेटा श्रब्स के अंदर आते हैं, देख पा रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं है, ट्री जितने बड़े भी नहीं है, और कोरिएंडर यानी कि हर्ब्स जितने छोटे भी नहीं है। Some plants have branches arising from the base of the stem। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती है, ब्रांचेस होती है, जो कि कहाँ से आ रही होती है, स्टेम से ही ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये स्टेम है तो यहीं से ब्रांचिंग शुरू हो गई है, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ है कि पहले प्लांट बड़ा हुआ उसके बाद ब्रांचिंग शुरू हुई, डायरेक्ट छोटे से नीचे से ही ब्रांचिंग शुरू हो गई है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाइए, The stem is hard but not very thick। ये जो बेटा आपकी श्रब्स होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है ये थोड़ी सी हार्ड तो होती है, लेकिन बहुत ज्यादा थिक नहीं होती, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, मतलब कि हर्ब्स जितनी कमजोर भी नहीं होती, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ट्री जितनी मोटी होती है, ठीक है, नॉर्मल साइज होता है, ना बहुत ज्यादा बड़ी ना बहुत ज्यादा छोटी। They are called shrubs, ओके। अब हम आ जाते हैं ट्रीज के बारे में। अब हम किसको पढ़ रहे हैं बच्चा, ट्रीज को पढ़ रहे हैं। Some plants are very tall and have hard and thick stem। कुछ प्लांट हमारे आसपास क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, और उनकी क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा हार्ड और थिक क्या देखने के लिए मिलती है, स्टेम देखने के लिए मिलती है। They have branches arising from upper part of the stem। और इनके अंदर जो बेटा ब्रांचिंग शुरू होती है वो ऊपर से शुरू होती है, राइट बच्चा, बीच से नीचे से नहीं होती है। दे आर कॉल्ड ट्रीज, इन्हें हम क्या बुलाते हैं बेटा, ट्रीज बुलाते हैं। उसके बाद आ जाइए, मैंने आपको बोला था ना कि दो और होते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। ये जो आपका आता है बच्चे, ये क्रीपर के अंदर आता है, क्रीपर, ठीक है, ये आपका क्लाइंबर है, क्लाइंबर। देखो बेटा, क्रीपर्स वो होते हैं जो बिल्कुल जमीन पर रहते हैं, जिनकी स्टेम इतनी ज्यादा वीक होती है, इतनी ज्यादा वीक होती है जो कभी खड़े ही नहीं हो पाते, मतलब बिल्कुल आस छोड़ देते हैं जिंदगी से कि मैं कभी खड़ा हो पाऊंगा, मैं कभी ऐसे स्ट्रेट, इसलिए वो हमेशा आपको लेटे हुए मिलेंगे। तो आपने वाटरमेलन वगैरह देखा होगा, वो हमेशा आपको जमीन में मिलता है, राइट, क्योंकि उनकी स्टेम बहुत वीक होती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्रीपर्स बुलाते हैं। और क्लाइंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम भी वीक होती है। तो मैम डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, ये हार नहीं मानते, ये किसी का सपोर्ट लेकर बड़े हो जाते हैं, है ना, किसी का कोई स्टिक ले लेंगे या कोई बिल्डिंग मिल जाए उनको, कोई वॉल मिल जाए, उसका सपोर्ट लेके वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे कि आपने मनी प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट हमेशा किसी का सपोर्ट लेके बड़ा होता है, उसकी स्टेम भी वीक होती है,
ऐसा नहीं है कि उसकी स्टेम बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन स्टिल वो किसी का सपोर्ट लेता है और अपने आप को बड़ा करता है। तो ऐसे को हम क्या बुलाते हैं? क्लाइंबर्स बुलाते हैं। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी थिन एंड वीक। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है। दे आर आइदर लाई ऑन द ग्राउंड और नीड सपोर्ट टू स्टैंड अप। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ग्राउंड में ही पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स रिस्पेक्टिवली। तो जो हमेशा ग्राउंड में ही पाए जाते हैं वो क्रीपर्स, और जो सपोर्ट की हेल्प से उठ जाते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स बुलाते हैं। अंडरस्टूड? आगे चले हम लोग। आगे बेटा देखिए पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट आप लोगों को पता है, लीफ है, रूट है, स्टेम है, ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ प्लांट के हैं। आ जाइए, द पार्ट ऑफ अ प्लांट व्हिच राइजेस वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड इट्स स्टेम। जो बेटा पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, जिस पर पूरा प्लांट बेटा क्या होता है? पूरा प्लांट डिपेंडेंट होता है। जैसे आपने देखा क्रीपर की स्टेम वीक थी तो वो प्लांट खड़ा ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो स्टेम एक ऐसा पार्ट है हमारे प्लांट का जो प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और जो वर्टिकली क्या होता है? ऐसे खड़ा रहता है। राइट, तो ये आप देख पा रहे हो, ये आपकी इसकी बेटा लीव्स है। राइट, उसके बाद बेटा ये आपका फ्लावर है। फ्लावर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। देन बेटा ये आपका फ्रूट है, ये आपका फ्रूट है। उसके बाद बेटा ये आपकी स्टेम है, एंड देन बेटा ये आपकी रूट है। ठीक है, लेबलिंग मैंने कर दी है। तो आप देख पा रहे होगे द स्टेम ऑफ अ ट्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड इज नोन एज ट्रंक। जो स्टेम होती है बेटा वो हमारे ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। राइट, हम इसको क्या बुलाते हैं? हम इसको ट्रंक भी बुलाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्री ट्रंक आर कवर्ड विद अ टफ लेयर कॉल्ड बार्क। ज्यादातर जो ट्रीज होती हैं उनकी ट्रंक यानी कि ज्यादातर ट्री की जो स्टेम होती है वो एक हार्ड लेयर से कवर्ड होती है। उस लेयर को हम क्या बुलाते हैं? बार्क बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बार्क बुलाते हैं। यानी कि ट्री की जो स्टेम है ना बेटा वो एक हार्ड लेयर से कवर्ड है, उस लेयर को हम क्या बुला रहे हैं? बार्क बुला रहे हैं। मैम ट्रंक क्या है? स्टेम को ही ट्रंक बुला रहे हैं। बार्क प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द ट्री। अब मैम बार्क का काम क्या है? क्यों है बार्क, क्यों प्रेजेंट है? तो बेटा ये जो इनर पार्ट्स होते हैं ट्री के उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है ये बार्क। ओके, आगे आ जाते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं मेन फंक्शंस। कुछ स्टेम्स के क्या लिखा हुआ है? स्टेम होल्ड्स द प्लांट्स अपराइट। स्टेम्स क्या करती हैं भाई? प्लांट को ऊपर की तरफ पकड़ के रखती हैं। द स्टेम ऑफ अ प्लांट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और स्टेम क्या करती है बेटा? रूट्स से, रूट सॉइल में होती है, राइट, जमीन के अंदर होती है प्लांट की रूट्स। तो रूट्स क्या करती हैं? सॉइल से मिनरल्स ले लेती हैं, वाटर ले लेती हैं, और वो रूट्स क्या करती हैं? स्टेम को दे देती हैं। और फिर स्टेम क्या करता है? अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को वो पानी, वो मिनरल्स दे देता है। तो स्टेम का एक काम क्या हो गया कि रूट्स से मिनरल्स और वाटर्स को लेना। रूट ने कहाँ से लिया है? सॉइल से लिए हैं। ठीक है बेटा, the stem carries the prepared food from the leaves to the other parts of the plant। और स्टेम का क्या काम होता है? मैम पानी तो प्लांट को सॉइल से मिल गया, रूट्स ने दिला दिया। मैम खाना कौन देता है प्लांट को? बेटा खाना प्लांट को देती हैं प्लांट्स की लीव्स। प्लांट्स में जो खाना होता है ना बेटा वो लीव्स में ही बन जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो अपना खाना खुद बना लेती हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, क्लोरोफिल बेटा एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन लीव्स के पास ही पाया जाता है। उसकी हेल्प से जो लीव्स होती है वो खाना बना लेती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब खाना बन तो गया लीव्स में, अदर पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगा? तो वो काम भी बच्चा मेरा स्टेम का ही होता है। स्टेम ही क्या करती है? अलग अलग पार्ट्स में खाने को लीव्स से पहुंचाती हैं। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? The stem holds the leaves in such a way that leaves are able to get up plenty of sunlight for preparing the food by the photosynthesis। अभी मैंने आपको बताया कि लीव्स खाना बनाती हैं। अब खाना बनाती हैं उसके लिए लीव्स को कैसा होना पड़ेगा? इस पोजीशन में खड़ा रहना पड़ेगा कि उनके ऊपर सनलाइट आए, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि लीव सनलाइट का और क्लोरोफिल का यूज करके खाना बनाती हैं, राइट। तो बेटा ये जो स्टेम होता है ये लीव्स को कुछ इस तरीके का रखता है कि उनके ऊपर मैक्सिमम सनलाइट पड़े।
ठीक है बेटा, तो आई थिंक सो आपको स्टेम्स के जो फंक्शंस है वो समझ आ गए होंगे। अब आ जाइए पार्ट्स ऑफ लीव्स। ये जो हमारी लीफ होती है ना बेटा, इसके भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, इधर एक मेरे सामने एक लीफ है, इसका ये वाला पार्ट है, वो पार्ट जो प्लांट से अटैच्ड होता है। इस पार्ट को बेटा क्या बुलाते हैं? इस पार्ट को हम बुलाते हैं पेटियोल। क्या बुलाते हैं? पेटियोल। तो पेटियोल कौन सा पार्ट है? जो हमारे प्लांट से अटैच्ड रहता है। किससे अटैच्ड रहता है? प्लांट से अटैच्ड रहता है। एंड देन बेटा ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड लेमिना। क्या होता है? लेमिना होता है। देन आपने लीफ में देखा होगा, आपको ये कुछ इस तरीके की वीन्स जैसी ऐसी लाइनें दिखती हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड वीन्स। क्या होती है ये? वीन्स होती है। एंड देन बेटा जो आउटर पार्ट होता है, जो आपका ये वाला सरफेस होता है, इसको हम क्या बुलाते हैं? मार्जिन बुलाते हैं। देन आपको ये देखो, जो बाहर निकली हुई डंडी है, दैट इज कॉल्ड पेटियोल। और जो अंदर की तरफ डंडी है बेटा, ये वाली, दैट इज कॉल्ड मिडरिप। क्या होती है? इसको हम मिडरिप बुलाते हैं। और आपकी ये जो ऊपर का टॉप मोस्ट पोर्शन है, दैट इज टिप। तो हमारे प्लांट की कितने पार्ट है? पेटियोल, ये बाहर वाली स्टेक, लेमिना, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये जो आपको लाइन दिख रही है, दैट आर वेन्स। अंदर वाली ये जो लाइन है, ये आपकी मिडरिप है। ये जो सरफेस है, ये आपका मार्जिन है। देन जो टॉप मोस्ट आपका पोर्शन है, दैट इज टिप। ये हमारे क्या है? लीव्स के पार्ट है। यही जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज द स्टॉक विया विच लीफ इज जॉइंड टू द प्लांट। मैंने आपको बताया ना, ये वो डंडी होती है जिसकी हेल्प से लीफ प्लांट से जुड़ी हुई होती है। तो इस पेटियोल की हेल्प से ही तो जुड़ी हुई होती है, इस लीफ की हेल्प से इसको तोड़ देते हैं, है ना? नहीं तोड़नी चाहिए, गंदी बात होती है। उसके बाद आ जाओ लेमिना। ये क्या होता है? दिस इज द एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द ग्रीन पोर्शन ऑफ एनी लीफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जितना भी ग्रीन पोर्शन वाला पार्ट होता है बेटा, उसको हम लेमिना बुलाते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि जो खाना बनाने का बेटा प्रोसेस होता है, खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है, लीफ में होता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? खाना बनाने का ही तो प्रोसेस है। तो ये जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है, ये ग्रीन पार्ट में होता है। ग्रीन पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? लेमिना बुलाते हैं। तो क्या अब आप बताओगे कि फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में होता है लीफ के? लेमिना में होता है। ठीक है, अरे बहुत होशियार हो गए आप लोग। चलिए आ जाइए, वेन्स पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया ये जो लाइनें होती हैं, ये आपकी वेन्स होती हैं। The many lines that run through the surface of the leaves are called the veins. जो बहुत सारी लाइंस होती हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? वेन्स बुलाते हैं। The design made by them is called the leaf venation. और ये जो वेन्स जो डिजाइन बनाती है, आप देखोगे कई में ये ऐसी डिजाइन नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, किसी में ये बेटा इस तरीके से पैरेलली अरेंज होती हैं। तो ये जो डिजाइन बना रही है ना लीफ पर, वेन्स जो डिजाइन बना रही हैं, इस पैटर्न को हम लोग क्या बुलाते हैं? लीफ वेनेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चा? लीफ वेनेशन बुलाते हैं, याद रखना। ठीक है, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। इनका काम क्या होता है बेटा? वेन्स का क्या होता है? पानी को या फिर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट पर आ जाइए। आपका नेक्स्ट पार्ट है मिडरिप। मिडरिप क्या बताया था मैंने? ये जो आपका ये वाला जो अंदर वाला डंडा होता है, इसको स्टॉक जो होता है, इसको हम लोग मिडरिप बुलाते हैं। दिस इज द सेंट्रल प्रोमिनेंट थिक स्ट्रक्चर राइट इन द मिडल ऑफ द लीफ। ठीक है, ये थिक स्ट्रक्चर है जो कि लीफ के मिडल में पाया जाता है। लीफ दैट हेल्प्स सपोर्ट द लीफ एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेकिंग। इसका काम क्या होता है बेटा? ये लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और इसकी वजह से जो हमारी लीफ होती है वो इजीली टूटती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको लीफ वेनेशन बताया था कि जिस तरीके से आपकी जो वेन्स है वो लीफ पर प्रेजेंट होती हैं, उसी को हम क्या बुलाते हैं? लीफ वेनेशन बुलाते हैं। तो लीफ वेनेशन जो होता है बेटा, वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका पैरेलल वेनेशन, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल में आप देख पा रहे होगे किस तरीके से ये देखिए लाइन पैरेलली अरेंज है। और रेटिकुलेट में क्या होता है? इस तरीके का आप देख पा रहे हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है बेटा, लीफ वेनेशन इज द डिजाइन मेड बाय द वेन्स ऑन द लीफ सरफेस। ठीक है, ये डिजाइन होता है
जो वेन्स बनाती हैं लीफ के सरफेस पर। ठीक है, ये 2 टाइप्स का होता है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी कि ये वाले वेनेशन की बात हो रही है जिसमें ये नेट लाइक स्ट्रक्चर वेन्स बना रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ वेनेशन इन विच द वेन्स फॉर्म्स द नेट लाइक शेप। मैंने बोला था ना, नेट लाइक शेप ऑन द अदर साइड ऑफ द मिडरिप। मिडरिप के दोनों साइड में क्या होता है बेटा, नेट लाइक आपकी क्या बना लेती हैं। उसके बाद आ जाइए पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द वेन्स रन्स पैरेलली टू वन अनदर। पैरेलल वेनेशन कब होगा, जब जो आपकी वेन्स होंगी वो पैरेलली अरेंज होंगी, राइट। उसके बाद बेटा आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज रूट। क्या है, रूट। रूट का क्या काम होता है आप सभी को मैं बता चुकी हूँ, पानी को लेकर आना, राइट। ये सब काम किसके होते हैं, रूट होते। कहाँ से लाता है, सॉइल से लाता है, मिनरल्स भी लाता है। ठीक है बेटा, root is a very important component of the plant system for the simple reason that its absence the plant ceases to exist। देखिए बेटा, रूट क्या है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट का। क्यों, क्योंकि बेटा रूट के बिना प्लांट भाई हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि रूट से मिनरल्स मिल रहा है, पानी मिल रहा है, रूट की वजह से प्लांट जिंदा रह रहा है। ठीक है बेटा, रूट्स जनरली ग्रो अंडर द ग्राउंड। जो रूट्स होती है बेटा वो जनरली कहाँ ग्रो करती हैं, ग्राउंड के अंदर ग्रो करती हैं। उसके बाद बेटा जो रूट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक आपकी टैप रूट होती है, एक आपकी फाइब्रस रूट होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम देयर इज अ प्रोमिनेंट एट द लॉन्ग रूट एंड बंच ऑफ स्मॉलर रूट्स व्हिच इज ग्रो फ्रॉम थिक। देखिए क्या कह रहे हैं, इस रूट सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी क्या होती हैं, प्रोमिनेंट लॉन्ग रूट होती हैं। क्या होती हैं, लॉन्ग रूट होती हैं, एंड बंच ऑफ अ स्मॉलर रूट व्हिच ग्रो फ्रॉम दिस मेन रूट। देखिए होता क्या है, जैसे कि ये आपकी एक रूट है, इसी रूट से बहुत सारी स्मॉलर रूट्स निकल रही होंगी। इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको बेटा हम लोग बुलाते हैं टैप रूट, जिसमें एक रूट से क्या हो रहा है, बहुत सारी बंचेस ऑफ स्मॉलर रूट्स निकल रही हैं। प्लांट शोइंग द रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स हैविंग द टैप रूट। तो वो प्लांट्स बेटा जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट मतलब कि जो वेनेशन नेट लाइक वेनेशन होता है, उनके पास ज्यादातर बेटा क्या देखने के लिए मिलती है, टैप रूट देखने के लिए मिलती है। यानी कि जिन लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होगा उनके पास क्या होगा बेटा, उन प्लांट्स के पास टैप रूट्स होंगी। लास्ट पढ़ लेते हैं हम, इसमें क्या है आपका फाइब्रस रूट। In this type of root system, a group of similar size roots emerge from the base of the plant। इसमें देखो ब्रांचिंग नहीं होती बेटा, इसमें क्या होता है कि एक ही बेस है और इस तरीके से एक ही बेस से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था, पहले वाले में इस तरीके से ब्रांचिंग हो रही थी, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ एक ही पॉइंट होता है और एक ही पॉइंट से बहुत सारी रूट्स क्या होती हैं बेटा, निकलती हैं। They do not have a main root. Plants showing the parallel venation in leaves have the fibrous roots। वो प्लांट बेटा जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है, वो लीव्स जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है, उनके पास फाइब्रस रूट देखने के लिए मिलती हैं। तो बच्चों कांग्रेचुलेशंस, हमने हमारा एक और पूरा चैप्टर एक वीडियो में खत्म कर लिया है, फुल डिटेल वीडियो, जिसमें हमने प्लांट्स के पार्ट्स पढ़े, प्लांट्स की इंपॉर्टेंस पढ़ी, राइट। प्लांट सीड कैसे बनता है, हमने सॉरी प्लांट कैसे बनता है, सीड से बनता है, ये सीखा है ना। लीफ के टाइप्स पढ़े, उसके बाद रूट्स के भी टाइप पढ़े, वेनेशन देखा, वेनेशन के टाइप देखे, तो पूरे चैप्टर को कवर किया है। आई डोंट थिंक सो आपको कोई डाउट होगा, और अगर डाउट है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी, उसके बाद आगे चलूंगी। ठीक है बेटा, तो आज चूंकि चैप्टर खत्म हो गया है तो क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।